भगवान ने जो हम सभी को मनुष्य का शरीर प्रदान किया है और इस मनुष्य के शरीर को पा करके अगर मैं उनका चिंतन ना करूं, उन्हें भूल जाऊं, तो हम सभी से बढ़कर के कृतज्ञ कोई नहीं होगा। तीनों लोकों के स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जिनको देख करके अगर किसी का मन हर्षित नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, सुख नहीं मिला, तो महाराज उसका जीवन व्यर्थ है। भक्तों का भाव है, कहते हैं कि वह दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वह जिसमें ओ चाहन तुझसे मिलने की, और वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ख्याल पैरों का मिटा उसको बिठाने के लिए। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। रहे मन या घर प्रेम का, थाला का घर नाहे, शीश उतारे वहीं धरे तब प्रविशे माही। अगर प्रेम करना है तो किससे करो? उन कन्हई से प्रेम करो। अगर नाम लेना है तो किसका लो? उन्हीं का नाम लो। एको देवो देवकी पुत्र एव। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए 2 बार उन्हीं का पावन नाम, उसके बाद उन्हीं की चर्चा। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। तो मेरा को गोपाल गिरधारी नंद लाल, को कुमार काश तुलसी को राम। राधिका को भरे तार और कंस को काल, काश तुलसी को राम, सूरदास जी को श्याम।
गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर भूमंडल पर अवतार लिया, अपने भक्तों को सुख दिया। उनकी कथा के 4 स्तंभ बताए विद्वानों ने, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम की भी चर्चा हुई, भगवान कितने सुंदर हैं उसकी भी चर्चा हुई, और भगवान की लीला क्या है। कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम। बहुत सी बाल लीलाएं की, बाबा नंद को, मैया यशोदा को, ग्वाल बालों को, उन सखियों को बहुत सुख दिया। वो कोई साधारण नहीं थे, और जितने भी जीव थे कोई तो वेदों की ऋचाएं थी, कोई तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, और ऐसे परम भक्त थे भगवान के, वो गोपी बन करके आए। ऐसे कन्हैया ने बहुत सी लीलाएं की। बाबा नंद, नंद माने जो सभी को आनंद दे। नंद इत सर्व जगान सनंदा, जो सबको आनंदित कर दे वो नंद। यशोददात इत यशोदा, जो खुद तो करें लेकिन यश दूसरे को देते वो यशोदा। जो ऐसे लोग होते हैं भगवान उन्हीं के घर में आते हैं। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। थोड़ा बड़े हुए लाला तो अपने छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ बाहर खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। बहुत से सखा ग्वाल बाल कन्हैया के मनसुखा, ठोस, भद्र, बरू, तप, मधुमंगल इत्यादि सभी के साथ खेलते हैं। एक दिन सभी गए यमुना जी के किनारे, दाऊ भैया भी साथ में, कन्हैया भी सब मिट्टी में खेलने लगे। और अचानक बच्चों ने कहा कन्हैया ऐसा कर, थोड़ी सी ब्रज रज, अरे चख करके तो देख, थोड़ी सी ब्रज की मिट्टी खा ले। कन्हैया ने कहा नहीं, छोटे बच्चे जैसे आप लोग बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बच्चों को बच्चे ही बिगाड़ देते हैं। अरे एक तरीका तो तंबाकू खा के देखो। अब एक तरीका खाते खाते फिर महाराज लत पड़ जाती उसकी। सिखाते बच्चे ही हैं, बीड़ी पी करके तो देखो, सिगरेट पी करके तो देखो, एक पैग अच्छा लगा लो बस, एक पैग लग गया फिर वो पूरी जिंदगी। बिगाड़ते बच्चे ही हैं, साथी बिगाड़ते हैं। पहले साथियों ने कहा कन्हैया थोड़ी सी मिट्टी खा ले। और कन्हैया का अवतार किस लिए हुआ है? उन्हें भगवान का अवतार तो इसीलिए हुआ है 5 महाभूतों की शुद्धि करने के लिए। 5 महाभूत माने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भगवान ने मिट्टी खाई और मिट्टी खा करके जो पृथ्वी में प्रदूषण था उस पृथ्वी तत्व की शुद्धि की। भगवान ने, आप लोगों ने मध्याह्न काल के समय कथा सुनी होगी, एक दैत्य आया था जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त का जाकर के आकाश में वध किया था तो आकाश तत्व की शुद्धि की। एक दैत्य आया था जिसका नाम था अगासुर, सर्प बन करके। अगासुर को मार करके भगवान ने वायु तत्व की, वायु का प्रदूषण खत्म किया। अभी आगे कथा आएगी। एक दिन भगवान जाते हैं कालीना पर, कालीनाथ को नाथते हैं, वहां पर जल तत्व की शुद्धि की। और उसी समय जंगल में आग लग जाती है, भगवान ने उस अग्नि का पान किया तो अग्नि तत्व की शुद्धि की। भगवान के अवतार लेने के यही कारण है। हम लोग कहते हैं बहुत प्रदूषण बढ़ा, बहुत पॉल्यूशन बढ़ा, लेकिन खत्म करने वाले तो परमात्मा ही, वो प्रकृति संतुलन बनाए रहती है। कल सानू भैया शाम को कह रहे थे, और जो जिसका भोजन हो उसका, वो कहते हैं ना प्रकृति चक्र, वो संतुलन तो प्रकट करती है। हम लोग व्यर्थ में दोष लेते हैं। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की।
ग्वाल वालों ने कहा थोड़ी सी मिट्टी खा ले। पहले कन्हैया ने मना किया और जब बहुत कहने लगे अरे थोड़ी थोड़ी खाओ तो कन्हैया ने भी मिट्टी खा लिया। मिट्टी खा ली और आकर के ग्वाल बाल पहले दौड़े दौड़े आए और मैया यशोदा से कहने लगे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णामृतं भक्षिते वानित्यमात्रेण वेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते खेलने गए थे वहीं पर रामाद्या गोपदारिका बलराम भी साथ में, रामाद्या और ग्वाल बाल भी साथ में। और उसी समय कृष्णो मृदम भक्षिते कन्हैया ने मिट्टी खा ली ग्वाल बालों के कहने से। ग्वाल बाल आए कहने लगे भैया मैंने बार बार मना किया लेकिन ये मानता नहीं है। भैया कि तेरे लाला ने भैया तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो तुरंत सामने मुख में मेलो। भैया यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। लिया अरे क्या दूध दही की कमी है? मैं मांगने से क्या तुझको देती नहीं हूँ कन्हैया? दूध दही की कबहु न नाटी क्यों लाला तेरे खाई माटी। यशोदा डांट रही ले साटी या को नेक दया ना आई। ओ या को नेक दया ना आई यशोदा सुन माई। मुख खुलवा दिया। अरे मुख खोल दो। जैसे मुख खोला भैया ने मुख के अंदर उंगली डाली और जैसे डाली इतनी बड़ी मिट्टी की ढेली बाहर आई। भैया वैसे ही निकल पड़ी माटी की ढेली। बड़ी माटी की ढेली माहे अंगुरिया बेली। मुख के माहे
मुखेड़ो परवायो। जैसे भैया ने मुख खुलवाया तो देख करके स्तब्ध रह गई। अरे तीनों लोग भगवान के मुख में, हमारे लाला के मुख में तीनों लोग जैसे मुखड़ा खुलवाया मैया ने, मोहन को मुखेड़ो परवायो। लोकवा में दर्शायो। तब विश्वास यशोदहि आयो। या तो पूर्ण ब्रह्म कनाई, यशोदा सुन माई। बेदर्दी से कन्हैया का मुख फड़वा दिया। जैसे मुख फड़वाया, उंगली अंदर डाली, इतनी बड़ी मिट्टी की ढेली निकली। फिर और मुख खोल, जैसे कन्हैया ने मुख खोला, तीनों लोगों का दर्शन हो गया। कन्हैया ने सोचा, इतनी मेरी सेवा करती है, मेरी माँ है और सब जीवों को दर्शन देता तो माँ है, कितनी सेवा की। भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन करा दिया। मैया जब डर गई तो कन्हैया ने अपना मुख फिर बंद कर लिया। वैसे के वैसे भगवान की माया, योग माया से अपना दर्शन करा दिया और फिर माया का संचार कर दिया। अरे ये तो मेरा लाला है, क्या स्वप्न देख रही थी क्या? ऐसा मन में यशोदा के विचार आया। बार बार मैया ने कहा, तूने मिट्टी खाई थी? भगवान के लगे, भैया मिट्टी नहीं खाई थी। ना हम बक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। अरे भैया, ये जो सारे ग्वाल बाल सब झूठे हैं। मैंने कहा था मिट्टी नहीं खाऊंगा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती खिलवाई। मैं तो तुम्हारे सामने मुख भी खोल दिया। मैया कन्हैया की लीला पर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। ऐसे धीरे धीरे कन्हैया थोड़ा बड़े होने लगे। एक दिन की बात, मैया यशोदा ने बाबा नंद के घर में 9 लाख गाय थी। बहुत सा दूध होता था तो दूध का व्यापार था, बिक्री के लिए चला जाता था। लेकिन 100 गायों का दूध बाबा नंद के घर में रहता था अपने यूज के लिए। उसी से भगवान का भोग बनता था, कन्हैया को वही पिलाया जाता था। 100 गाय ऐसी थी जिनका नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा, पद्म माने कमल और गंध माने खुशबू, जिसमें कमल के पुष्पों की खुशबू आती थी, वो दूध। मैया ने एक मिट्टी की हांडी में दूध रख दिया। इसके लिए रखा, उसी लाला के लिए, कन्हैया के लिए। दूध गर्म होगा तो मेरा लाला पिएगा। फिर कई दिनों का दही रखा था, दही को एक मटकी में रखा और मटकी में लगा करके मंथन करने लगे। किसके लिए? वो भी कन्हैया के लिए। मक्खन निकाले हमारा कन्हैया, लाला हमारा मक्खन खाएगा। कन्हैया वहीं पर सो रहे थे, पास में कोई चारपाई पलंग पड़ा था, सो रहे थे। अचानक कन्हैया की नींद टूटी। नींद टूटी, रोते रोते आ गए मैया यशोदा के पास। और माँ जब बेटा रोता है तो कितना वात्सल्य होता है। मैया ने गोद में ले लिया और बैठ करके स्तनपान कराने लगी। वहां पर क्या है? उस ब्रह्म का और जीव का मिलन है। और ब्रह्म जीव का जब मिलन होता है तो दुनिया वाले बाधा बन जाते हैं। रोहिणी जी आ गई, कहने लगी यशोदा देख, दैहिक बाधा इसको कहते हैं। जो दुनिया वाले ने भगवान के मार्ग पर चलो तो दुनिया वाले बाधा देते हैं। रोहिणी जी आ गई, यशोदा देखा नहीं? अरे तेरा दूध उबला जा रहा है, दूध में उबाल आ रहा है। मैं यशोदा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कन्हैया को वहीं पर बिठा दिया और दूध बचाने के लिए चली गई। भगवान को अच्छा नहीं लगा और भगवान को अच्छा लगता भी नहीं है। आप लोग भी यही करते हो। भगवान ने सोचा दूध ज्यादा कीमती है, क्या हमसे ज्यादा दूध कीमती है?
यशोदा तुम तो कहती थी प्रेम कर लिए साकरी जामे दो न समाये, और तुम दूध बचाने के लिए चली गई। आप लोग यही करते हो। यशोदा मान लिया आप लोग जब भोजन भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हो और उसी समय कोई काम आ गया, मोबाइल मान लिया पास में मोबाइल रखा, अरे उतनी समय तो मोबाइल अलग कर दो भैया, मोबाइल भी रखा। जैसे यार पूजा हो रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर, और जैसे पुनः हेलो ब्रेक, ये ठीक नहीं। भगवान कहते हैं हमारे बीच में फोन कहां से, हमारे तब तक पोता आ गया, पोता से ज्यादा प्रेम है, भगवान से प्रेम दिखावा है, सच्चा प्रेम तो पोते से। पोता घंटी लेकर के, पोता बड़ी पूजा करता है महाराज, ओ खाली तुम्हारा बहाना, तुम्हारा मन भगवान से नहीं लगा, तुम्हारा मन पोते से लगा, तुम्हारा मन पत्नी से लगा, तुम्हारा मन चाय से लगा, तुम्हारा मन दुनियादारी में लगा। भगवान कहते हैं बस उपासना हमारे सामने बैठ जाओ, कोई दूसरा हमारे तुम्हारे बीच में ना आए। अरे और अगर ऐसा कोई बीच में आ जाता है तो भगवान कहते हैं मैं उसका ज्यादा नुकसान कर देता हूं। अगर आपके भगवान के बीच पूजा करने बैठना, हवन करने बैठना, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन महाराज उठ करके जाना मत। अगर आप गए तो समझो आपका उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रावण यही तो कर रहा था। रावण के घर में जब कोई नहीं बचा तो रावण यज्ञ करने लगा। खबर चली, पता चला, हनुमान जी को बताया सबने कि हनुमान जी रावण यज्ञ कर रहा है। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरिए भागा। सिद्ध हो गया तो मरेगा नहीं। सभी बंदर भालू गए तो जाकर के देखा, जाए कपिन देखा था वैसा, आहुत देत रुधिर अरु भैसा। यज्ञ करा। महाराज बंदर भालू उसको उठाने लगे रावण को। इसका यज्ञ भंग हो कैसे भी, लेकिन रावण आखिर रावण है, रावण हिला तक नहीं, हिला नहीं सके। जब हिला नहीं सके अब हनुमान जी ने कहा ऐसा करो, इसकी पत्नियों को पकड़ करके लाओ और इसी के सामने उनको पीटो पाटो, इज्जत बेइज्जत करो, तब ये उठेगा। युक्ति बताई हनुमान जी ने। बंदर भालू गए, उनकी स्त्रियों को रावण के लिए करके आए। अब स्त्रियां रोने लगी, लेकिन उठ नहीं रहा। स्त्रियों ने कहा क्या तेरा यज्ञ, अगर हमारा सब लुट ही गया तो फिर बेकार है तेरा यज्ञ। रावण उठ करके खड़ा हुआ, बंदर भालू भाग गए, यज्ञ भंग हो गया। महाराज भगवान की पूजा करने के लिए बैठो तो उठो मत। मैया यशोदा जैसे गई, थोड़ा दूर बचाने के लिए गई, लेकिन भगवान को क्या आ गया, भगवान के अंदर थी कामना। कामना कारण की जड़ होती है, और भगवान के अंदर कामना थी कहा कि दूध पीने की। भगवान तृप्त नहीं हुए थे, भगवान की इच्छा भी भरी नहीं थी, माँ के गोद का वात्सल्य और दूध पीने की कामना। कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। जब कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी नहीं होती, तब क्या उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है क्रोध। जब कामना नहीं उत्पन्न होती है, और तब भी क्रोध उत्पन्न होता है जब कोई आपसे बार बार कहे ऐसा है ऐसा है ऐसा है और वैसा हो ना। जैसे काकभूषण जी के गुरुजी कहते हैं वो निर्गुण निराकार है, और काकभूषण जी कहते हैं नहीं वो सगुण साकार है। पुण्य बहुबार अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानियों के हुए। जो बार बार अवज्ञा करता तब भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है महाराज। और जैसे क्रोध उत्पन्न होता है, इंद्रजीत सुनते रहना भैया, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो होता क्या है, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधादि भवति सम्मोहा, जब क्रोध आता है तो क्रोध से उत्पन्न हो जाता है मोह, और मोह माने सम्मोहन। और जब सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, फिर याद नहीं रहती, याद भूल जाती मैं क्या हूं।
फिर जैसे स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशा, जब याद ही नहीं रहती है तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, फिर मन में जो आता है महाराज। एक और विद्वानों ने कहा है, संतों ने, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, ये लक्षण है क्रोध के। क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल, जो कुछ मन में आता वो कहता रहता है। कन्हई अतप्त रह गए और कन्हई को आ गया क्रोध। मैया थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई, यहाँ इतना बड़ा मटका रखा था जिसमें कई दिनों का दही था, वहीं पर एक रखा था पत्थर, सिलबट्टा उठाया और उठा करके कन्हई उसे पर पटक दिया, जाओ थोड़ा बचा भी तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करता हूँ। और ऐसे होता है, जरा से लोभ के लिए आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो अपने आप। अगर भगवान से दूर हुए तो वहीं पर छोटी सी पाषाण शिला मटके बंधने फोड़ डाले, बंधने तोड़ डाली। धरती की चढ़ गदे माखन की, धरती की चढ़ गदे माखन की, मथने बंधने फोड़ डाली। इतना नुकसान करने के बाद कन्हई वहां से रुके नहीं। बच्चे जब शरारत करते हैं तो फिर भाग जाते हैं, भाग गए। मैया यशोदा ने आया, मैया यशोदा ने देखा, अरे इतना नुकसान, गया कहाँ आखिर, कन्हई कहाँ, कृष्णा कहाँ गया। पूरा घर छान मारा लेकिन कन्हई नहीं मिले। अवस्था थोड़ी, उम्र ज्यादा है मैया की लेकिन शरीर भारी है, दूध घी मक्खन सब घर में होता है, भारी हो क्यों ना, बढ़िया मस्त है, तंदुरुस्त है। पूरा घर छान मारा लेकिन नहीं मिले। नीचे बेसमेंट में गई, जब तो देखा कन्हई तो मक्खन खा रहे हैं और बंदरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को तो समदृष्टि सबको खिला रहे हैं। जैसे देखा मैया आ रही है, कन्हई ने अपना मुख पोंछ लिया। मैया को आता हुआ देख कंगाली पोंछ पांच छोड़ी, लेकिन उस जल्दी जल्दी में मुंह पर रह गई छाछ छोड़ी, थोड़ा मक्खन लगा रह गया। मैया ने कहा इधर आ, कन्हई ने कहा ना उधर क्यों आऊं। कन्हई मैया बुलाते, कन्हई भागे। सोच लिया आज बहुत मार पड़ेगी। मैया कहने कि एक बार बस मिल जा, अगर एक बार तुझको पकड़ पाऊं तो तुझको कैसा सबक सिखाऊंगी। भगवान ने कहा जन्मों जन्मों तक लोग दौड़ते रहते, हमको पकड़ नहीं पाते यशोदा, तू क्या हमको पकड़ेगी। कन्हई भागे, मैया पीछे पीछे, कन्हई आगे आगे। घर से बाहर अभी तक मैया यशोदा का मुख किसी ब्रजवासी ने नहीं देखा था। और घर में न तो ताला है, न तो जरा सा मक्खन ही, जरा सा दही तो गिरा है, लेकिन घर का ताला, घर का दरवाजा कोई परवाह नहीं है, लुट जाए चाहे पिट जाए कुछ हो जाए। और शरीर का चाहे साड़ी गिर जाए चाहे बाल खुल जाए, कोई ध्यान नहीं है। न तो देह का ध्यान है और ना तो गेह का ध्यान है। जब भगवान को ऐसे पकड़ते हो तब भगवान मिलते हैं। कहते हैं मैया यशोदा चल रही हैं, हवन जमाना जननी बृहस्सल, श्रोणी भरा क्रांति गति सुमध्यमा, जवेन विस्तांसित के सबंधन,
च्युत प्रसूनानुगतिम परामृशत। मैया चल रही है तो थोड़ा शरीर भारी, इसलिए ज्यादा दौड़ नहीं पाती है, और कन्हई छोटे से वो दौड़ते जाते हैं। प्रातः काल जो जूड़ा लगा था उसमें बेला के फूल लगाए थे, गजरा लगाया था, वो फूल धीरे धीरे बिखरते जा रहे हैं, ध्यान नहीं है, गिर जाने को। धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते मैया के बाल खुल गए, कोई परवाह नहीं, खुल गए, खुल जाने को, ध्यान ही नहीं, देखा ध्यान ही नहीं। साड़ी सर पर से पल्लू खिसक गया, कोई परवाह नहीं, देखेगा देखने तो दुनिया वालों को, हम तो भक्त। कहते हैं चिंता नहीं करते जो तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं बाल चाहे सर के उलट पटे हैं, सूखे ही टुकड़े खाकर या दिवस कटे हैं, फिर भी वो अपने पथ पे अलमस्त डटे हैं। भगवान के भक्त कभी परवाह नहीं करते। अरे जो कुछ मिल गया तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो ठीक, कपड़े मिल गए तो ठीक, नहीं मिल गए तो ठीक, काहे की चिंता करें, कभी चिंता नहीं करते। मैं यशोदा न तो शरीर का ध्यान है और न तो घर का ध्यान है। भगवान कह गए अरे भैया मैंने नहीं, चलते जाते कहते जाते, वो जो बिल्ली पाल रखी बिल्ली ने खाया था, आप उनको बैठे दोष लगाती हो। मैया कहती हाँ मैं जानती हूँ। धीरे धीरे सोचा क्या पता बाबा गंध मिल जाए। आगे कोई मीटिंग हो रही थी, कोई चबूतरा था बढ़िया पीपल का पेड़, उसका चबूतरा, लेकिन आज वहां पर कोई नहीं है। कन्हई वहां से भी भागे, लेकिन जब कन्हई ने सोचा हमको ऐसे पकड़ना चाहती है, जब सारे दुनिया को छोड़ करके, भगवान यही तो कहते सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। अब यशोदा के मन में हमारे अलावा कोई नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताहि। जो वाणी से भगवान का चिंतन करता है, काया से भगवान की सेवा करता है और मन से भगवान का ध्यान करता है, स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आती। भगवान राम जी ने पूछा हनुमान जी से, आज मंगलवार है, हनुमान जी से पूछा भगवान ने सीता कैसी है, क्या हाल है, देख करके आया सीता को बताओ हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु, झूठ बोला भगवान ने। हनुमान जी ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उस समय हनुमान जी ने झूठ बोला है। कहने लगे प्रभु क्या बताऊं, हे नाथ हे प्रभु, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, नहीं कहे भले दीन दयाला। अरे प्रभु कहना नहीं, बहुत विपत्ति है माँ सीता को, नाम पहाड़ो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। अरे प्रभु निमिष निमिष करो ना निधि जाए कल्प सम बीत। निमिष आप जब पलक झपकाते हो उसको निमिष कहते हैं, और एक बार पलक झपकाना माँ सीता को एक कल्प के बराबर है। जाए कल्प संबीत, प्रभु जल्दी चलो बेग चलिए प्रभु आने, बुध बल खलदल जीत। चलो प्रभु। भगवान ने कहा हनुमान जी सच्ची सच्ची बोल रहे हो? हनुमान ने कहा हाँ प्रभु बिल्कुल। तब प्रभु ने कहा एक बात अभी तो आपने कही थी कि बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताही। जो वचन से मन से और शरीर से मेरा ध्यान करता है तो उसके जीवन में विपत्ति कैसे आ सकती है? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो बात ठीक है, लेकिन कोई निशाचरी आ जाती हैं, तब उनको डरवा देती हैं, तब उनको तब दुख होता है। तो जो भगवान का चिंतन करता है मन से वाणी से शरीर से, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। भगवान जा रहे थे, भगवान ने अब थोड़ा
अपनी स्पीड कम कर दी। मैया यशोदा ने जाकर के कन्हई को पकड़ लिया और जिनको पकड़ने के लिए ऋषि मुनि दौड़ा करते हैं, महाराज पकड़ लिया मैया यशोदा ने। लेकिन पकड़ा कैसे? पकड़ा पहले कान पकड़ा और कान पकड़ करके कसके से उमेट दिया। बहुत आज परेशान किया है, बहुत हमको दुखी कर लिया तूने। कन्हई के आंसू आ गए नेत्रों से। मैया कहने लगी सुबह सुबह काजल लगाया था तेरा काजल बह जाएगा, बहुत पीटूंगी। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता सोचते हैं हमको भी दर्शन हो जाए, लेकिन कन्हई ने अपने काजल से अपना सारा मुख काला कर लिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, भगवान अपना सर नीचे किए जाके डेर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। ओ भगवान उन यशोदा से डरे हुए हैं, जो काल भी जिनसे भय पाता है वो। मैया यशोदा पकड़ करके लाई और एक वहीं पर रखा था उलूखल, धान कूटने वाला। हम लोग पढ़े थे तब की बातें, ओसे उखली धान कूटने वाला रखा था। उसी में खड़ा किया कन्हई को, आज तुझको इसी में बांधूंगी। एक रस्सी लेकर के आ गई और कन्हई को बांधने लगी। जैसे बांधना चाहा इतनी कम, दूसरी रस्सी, अरे रस्सियों की क्या कमी है? 9 लाख गैया नंद बवागर, इतने गिरा ही होंगे, इतना खेत बात होगा। एक लाइन दूसरी लाइन ला करके गांठी लगाई, फिर बांधा, फिर इतनी कम, तीसरी लाइन फिर बांधा, फिर इतनी कम। महाराज घर में जितनी रस्सियां थी, जितना सम था, वो मैया यशोदा ने कन्हई को, अरे वो तो विश्व रूप है। भगवान कहते यशोदा मैं अहंकार से और अभिमान से नहीं बनता, मैं तो प्रेम से बनता हूं मैया। हुआ क्या? सनाई लग गई सिराओं में, पुहने लग गई पुछल्लों में, रह गई निठल्ली सी मैया जब मिली डोर। मोहल्लों में घर की तो लग ही गई और सारे मोहल्ले की भी रस्सियां लग गई, लेकिन कन्हई बंदे नहीं, बस इतनी कम पड़ जाती है। हुआ क्या? पहली दूसरी दे जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, मैया खिजलाती जाती है, कान्हा मुस्काते जाते हैं। सोचने लगी रस्सी कट रही है या दूध दही मक्खन खा करके लाला मोटा हो रहा है। अरे करधनी तो बड़ी जल्दी पहना देती थी, लेकिन आज मामला क्या है, क्यों नहीं बन रही? अहंकार अभिमान मैया का किनारे हो गया, बद जाता आज कैसे भी। अश्रुपात होने लगा। भगवान ने सोचा अब ठीक है, अब तेरा अहंकार अभिमान किनारे, और 2 अंगुल अहंकार और अभिमान, उससे मैं नहीं बनता। 2 अंगुल रस्सी वही अहंकार और अभिमान की, उससे भगवान नहीं बनते, भगवान प्रेम से बनते हैं। मैया यशोदा ने कन्हई को बांध लिया, लेकिन जब बांधा तो रस्सी थोड़ी ज्यादा कस दी। जब कस दी तो भगवान के पेट पर निशान पड़ गया। एक नाम पड़ा कन्हई का, प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जिनके पेट पर रस्सी बांधने का निशान है वही है दामोदर। ऐसे नाम पड़ा भगवान का दामोदर। कहते हैं यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, यशोदा के द्वारा बंधे नटवर नंद किशोर। मैया यशोदा के प्रेम में बंध गए। जिनका नाम लेकर के जा सुनाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर, यानी जिनके नाम से भव बंधन कट जाते हैं वो यशोदा के प्रेम में बंध जाते हैं। मैया काम करने के लिए चली गई और कन्हैया थोड़ा बल तो था ही, वो धीरे धीरे उलूखल को ढलकाने लगे। घर से बाहर
चौखट क्रॉस की और 2 वृक्ष लगे थे बाबा नंद के भवन के बाहर। अर्जुन के, यमला अर्जुन, यमल माने जुड़वा, आपस में जुड़े हुए, और उन्हीं वृक्षों के बीच से कन्हैया निकले। भक्तों का भी उद्धार करना था। वृक्षों के पास से निकले और उल्लू कॉलोनी के बीच में फंस गया। जैसे फंसा, महाराज उन्होंने थोड़ा सा झटका दिया, दोनों वृक्ष गिर पड़े अर्जुन के। बहुत सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हो गए उसी में से। भगवान की विनती प्रार्थना करने लगे। दोनों कुबेर के पुत्र थे, एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। एक दिन ये दोनों स्नान कर रहे थे किसी सरोवर में। देवर्षि नारद जा रहे थे उधर से ही, लेकिन स्नान कैसे करते थे? निर्वस्त्र। निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। एक वस्त्र तो पुरुष के अंग पर होना ही चाहिए, निर्वस्त्र नहीं स्नान करना चाहिए। जैसे नारद जी जा रहे थे तो जो स्त्रियां थी उन्होंने तो अपने मर्म स्थानों को ढक लिया, लेकिन इन्होंने महाराज कोई परवाह तक नहीं की। होगा, जा रहे होंगे बाबा जी। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, जड़ के जैसे खड़े हो, हमको लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही, जाओ जड़ हो जाओ, जड़ योनि को प्राप्त करो। दोनों अर्जुन के वृक्ष हो गए। कहने के प्रभु उद्धार कब होगा? कहने के जब द्वापर आएगा, भगवान अवतार लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये दोनों वही नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों बेटे हैं। विनती करने लगे, प्रभु अरे तुमने घन श्याम अधीनो जो तारा भला
होता कि हमें कम न होगा हमें बर्बाद या पामाल करो। नाम हरे हाल, नाम हरे हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। हम बर्बाद हर हाल। घनश्याम अधीनो वो जो तारा होगा। माना सरकार की आँखों में अनेकों है अधम। मन सरकार की आँखों में है लाखों महलों। माना सरकार की आँखों में अनेकों है अधम। मन सरकार की आँखों में अनोखों है। बिंदु का आँख, बिंदु का आँख, बिंदु का आँख के कोने में गुजारा। तुझे आँख के कोने में गुजारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनो को जो तारा होगा। प्रेम से बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। मैया सोदा गई, कन्हैया को गोद में ले लिया। आज भगवान की कृपा से फिर हमारे लाला की रक्षा हुई। धीरे धीरे नित्य गोकुल में उपद्रव आने लगे। सभी ने विचार किया, कन्हैया ने कहा अब गोकुल छोड़ दिया जाए। हम लोग वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नव काननम, वृंदावन में हम लोग निवास करें। कन्हैया की बात सब मानते थे। गोकुल छोड़ दिया, आकर के वृंदावन में बस गए। जब तक गोकुल में रहे तब तक नंदनंदन यशोदानंदन जब वृंदावन में आए तो हो गए वृंदावन बिहारी लाल। ज्यादातर तो इसी नाम की बोली जाती है। प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा बड़े हुए, मैया से कहने लगे, भैया अब देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय चलाने जाऊंगा। बाबा के काम में थोड़ा हाथ बटाऊंगा। मैया कहने लगी, लाला अभी तो इतना बड़ा नहीं हो गया, अगर गाय चराने जाए अभी तो बछड़ों को चरा के ला, बछड़े चराया कर। अभी मैया ने एक छोटी सी डंडी दे दी, छड़ी दे दी, छड़ी माने लकुटी, लाठी दे दी, और एक बढ़िया ऊन वाला कंबल दे दिया। जो पहले इस समय में काला काला कंबल होता था, बड़ी गर्मी होती थी उसमें महाराज। जो लोग दे जाते थे, 5 लोग दे जाते थे,
वही कंबल वो काली कमली वाला कहते ना, प्रेम से बोलो काली कमली वाले की जय हो। वो काली कमली वाला कांधे पर कंबल डाले और हाथ में लकुटी लिए, ग्वाल बाल इधर उधर और बछड़े चराने के लिए चल दिए कन्हई। कैसे? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोर नर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम बैजंती माला जिनके गले में शोभा पा रही है। रंध्रान वेणोर नर सुधया, बंसी पर धीरे धीरे उनकी उंगलियां थिरक रही है। वृंदारण्यम सपद रमणम, वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। सपद रमणम, पैर में पनही नहीं, पैर में जूतियां नहीं है। बछड़े चराने के लिए कन्हई और दाऊ भैया दोनों। ब्रह्मा जी ने सोचा, हमने सुना है कि परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, चलो चल करके देखें, दर्शन करें। वृंदावन में विहार कर रहे हैं, चलो चल करके दर्शन करें, देखें चल करके। ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से दर्शन करने के लिए, तो देखा क्या, यमुना के किनारे सारे ग्वाल बालों की भीड़ जुटी है। मध्याह्न काल का समय, भोग रखा है, सभी ने अपनी पोटलियों को छोड़ करके रखा है। अब ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं और कन्हई सबके भोजन से धीरे धीरे चख रहे हैं। कोई खटाई लाया, कोई मिठाई लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। कन्हई सबसे चखते हैं। वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विचार नहीं होता। परमात्मा उनके लिए दृष्टि सम, सब उनके लिए बराबर है। ब्रह्मा जी ने कहा, वारे ब्रह्म, मैं तो जानता था सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, लेकिन यहाँ तो मनसुखा का मीठा खा रहे हैं, मनसुखा का जूठा खा रहे हैं, सोबल का जूठा खा रहे हैं। अरे ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकते। ब्रह्म में पड़ गए ब्रह्मा जी, संशय हो गया। और संशय आत्मा विनश्यति, असंभावना एक दिन आप लोगों ने सुनी थी, सती जी को ही असंभावना, और जैसे गरुड़ जी को संशय हुआ ऐसे ब्रह्मा जी को संशय हो गया, ये परमात्मा नहीं हो सकते। क्या किया जाए, परीक्षा करूंगा। बछड़े चलते चलते दूर निकल गए थे। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, जाओ बछड़े डाल करके ले आओ। ग्वाल बाल कहने लगे, बार बार हम पर हुक्म चलाते हो, तुम नहीं जाते हो। अरे तुम जाओ, डाल करके ले आओ। जो पुराने वाले होते हैं, नए वालों को ज्यादा दौड़ाते हैं। कहने लगा, भाई ठीक है, जा रहा हूं बछड़े लेने के लिए। और बछड़े दूर निकल गए थे। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को ले जा करके गुफा में बंद कर दिया, परीक्षा करने के लिए भगवान की। और जब कन्हई बछड़ों को हाँकने के लिए गए, तो ब्रह्मा जी ने इधर ग्वाल बालों को ले जाकर के दूसरे पर्वत की गुफा में बंद कर दिया। ज्यों ही बछड़े हाँकने पहुंचे यादव चंद, त्यों ही विधि ने कर दिया ग्वालों को भी बंद, ग्वाल बालों को भी बंद कर दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा देवता पहले कहते हो कि तुम अवतार लो, हम पर दुख है, संकट विपत्ति, और जब मैं अवतार ले लेता हूँ तो फिर हमारी परीक्षा करते हो। अच्छा ठीक है ब्रह्मा, तुम हमारी परीक्षा करते हो, ऐसी मैं तुम्हारी कसर, ऐसी तुम्हारी परीक्षा करूंगा ब्रह्मा, ठीक है। धीरे धीरे ब्रह्मा जी इतना करके ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान पहले से वहां एक रूप बना करके ब्रह्मा बन करके बैठ गए। ओ ना शिव चतुरानंद जाए डेराही, ब्रह्मा बन करके बैठे। ब्रह्मा जब घुसने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, सैनिकों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते हो। पहले मना कर दिया था भगवान ने, अभी नकली वाले ब्रह्मा आएंगे, मना कर देना। ब्रह्मा है असली वाले, लेकिन अंदर जो बैठे हो तो सच्चिदानंद ज्ञान। सैनिकों ने कहा, ना अंदर जाना नहीं, हमारे ब्रह्मा जी आ चुके, तुम नकली वाले ब्रह्मा हो। अपने घर में जाने से ब्रह्मा जी को मना, बेचारे क्या करें, वो समझ गए भगवान की माया। फिर वापस आए वहीं वृंदावन में, तो देखा क्या, वैसे के वैसे ग्वाल बाल,
वैसे के वैसे बछड़े चल रहे हैं और वैसे के नाई ग्वाल बालों के बीच में बैठे बैठे भोग को आरोग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो स्वयं विमोहित था, अपनी ही माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। सोचने लगे अच्छा क्या निकाल तो नहीं लाए। गए जाकर के देखा, तत्काल गुफा पर जा पहुंचे, वैसे ही काम हो रहे थे। ग्वालों की कोई खबर न थी, बछड़ों की कोई खबर न थी, ग्वाले सुख नींद सो रहे थे। वैसे के वैसे देखा भगवान ने अपने रूप के सारे ग्वाल बाल बना दिए और अपने रूप के सारे बछड़े बना दिए। दाऊ ने पूछा प्रभु कन्हैया ये बताओ, हमें लगता सब आप ही दिखाई दे रहे हो बछड़ा के रूप में। कन्हैया ने कहा हाँ। दाऊ ने कहा बताया नहीं, अरे हमसे भी छिपाया। कन्हैया ने कहा तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, सब ब्रह्मा की करतूत है। और ब्रह्मा आदि गए देखने के लिए गए हैं, अभी आ रहे होंगे। तब तक ब्रह्मा जी आए, हंस से कूद करके भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो नाथ। भगवान की विनती की ब्रह्मा जी ने, भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा कहने लगे प्रभु जीव को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करें। ये ब्रह्मा जी कहते हैं जीव को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करें। कैसे अनुभव करें? कि आपने मनुष्य का शरीर दिया जीव को, और मनुष्य का शरीर देने के बाद सुंदर शरीर दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 नेत्र दिए, 2 बढ़िया कान दिए, 2 बढ़िया बढ़िया सुंदर किडनियां दी। हाँ, आपका शरीर कितना कीमती है, कितना अनमोल है। अब जिसके महाराज कोई अंग ना हो, अंग भंग हो, उससे जा करके पूछो। और आप लोग कहते हो भगवान ने हमको दिया क्या? नहीं, ब्रह्मा कुछ नहीं देते। ब्रह्मा तो केवल शरीर देते, सब भगवान की कृपा से मिलता है। जीव को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करे। और कहाँ जन्म लिया है? भारत भूमि में जन्म लिया है। ये धन्यवाद करो भगवान का। बांग्लादेश में नहीं आपको जन्म दे दिया। अगर वहां जन्म देता तो क्या गति होती आप लोगों की? भूल दिए जाते महाराज, गोली मार गला रेत दिया जाता है। शुक्र मनाओ भगवान का कि भारत भूमि में, और फिर वो भी भारत भूमि में बंगाल में दे देते, तब भी मान लिया आंध्रा में दे देते, वहां भी महाराज संबल में दे देते, ऐसी जगह पे वहां भी जहां लोगों का बाहुल्य। ये कृपा मनाओ कि नैमिष की तपोभूमि में महाराज भगवान ने कितना उपकार किया, हर प्रकार से सुरक्षित हो आप लोग। फिर जीव को चाहिए भगवान की कृपा का अनुभव करें। फिर जीव को चाहिए भगवान की आने वाली कृपा का इंतजार करें। कैसे? प्रभु जैसे आपने ध्रुव पर कृपा की, जैसे मीरा पर कृपा की, जैसे नरसिंह पर कृपा की, जैसे प्रहलाद पर कृपा की, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी पर कृपा की, विवेकानंद जी पर कृपा की, ऐसे प्रभु उस कृपा का इंतजार करें, कर्म करते रहे, भक्ति करता रहे, और एक दिन कृपा मिलेगी जरूर। फिर तीसरी बात, जो कुछ मिल जाए, भगवान के भक्त के लक्षण है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। महाराज अपने से ऊंचे वाले को मत देखे, अपने से नीचे वाले को देखे। सुखी रहने का सबसे सरल उपाय है, जो मिले बस उसी में संतुष्ट, और चिंता बिल्कुल मत करे। काहे की चिंता करे? अपने परमात्मा पर विश्वास करे, चिंता कतई ना करे। जो चिंतया जायते दुखम, चिंता करके क्या कर लोगे महाराज? चिंता करने से कुछ बनने वाला और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों चिंता करें? हम भगवान की शरण में, ब्रह्मा जी कहते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी चाहिए चारों वर्णों के लिए। असंतोषी द्विजा नष्टा, संतोषी मही भुजा, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुल स्त्रिया। असंतोषी
द्विजानष्टा ब्राह्मण है और अगर असंतोषी है तो ब्राह्मण ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा। असंतोषी द्विजानष्टा, संतोषम परमम सुखम, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। फिर संतोषी में ही बुझा, अगर कोई क्षत्रिय है, ठाकुर है, वो संतोष करे तो उसका राजा है महाराज, उसका राज्य छिन जाएगा, शत्रु आक्रमण कर देंगे, उसको तो अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। क्षत्रिय को संतोषी नहीं होना चाहिए। संतोषी में ही बुझा, सलज्जा कणिका नष्टा, कोई वैश्या है अगर उसने लज्जा की शर्म की, उसका रोजगार चौपट हो जाएगा। फिर निर्लज्जा कुल स्त्रिया, और किसी के कुल की अगर स्त्री निर्लज्ज हो गई तो उसका कुल ही नष्ट हो जाता है महाराज। ऐसा जो कुछ हो उसे में संतुष्ट रहे, चिंता मत करे। और भगवान के भक्त कभी चिंता करते नहीं, चिंता करने से क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। कहते हैं चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। मालिक ने जन्म दिया है, अन्य वस्त्र भी वो देगा, अन्य दिया है अन्य वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्य वस्त्र भी वो देगा, किसी मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी वो देगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी बोलेगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी बोलेगा। अरे मस्त रहो निर्भय हो चिंता, मस्त रहो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। अगर आत्मा अविनाशी है, नाशवान यह काया है, अगर आत्मा अविनाशी है, नाशवान ये काया है। अगर आत्मा अविनाशी है, नाशवान यह काया है, अगर आत्मा अविनाशी है, नाशवान ये काया है। जड़ हो करके चेतन भाषे,
की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। यदि आपके भाग्य में होगा भैया तो चाहे घर में रहो चाहे जहाँ चले जाओ, खाने वाला घूमता है लेकिन खिलाने वाला हर जगह मौजूद है। आप विश्वास तो करो। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो। अरे बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, चीटी हो या नार हो। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, जीती हो या नार हो। अरे शांत रहो हर हाल में चिंता, शांत रहो हर हाल में चिंता, नहीं करो धन माल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी भगवान पर विश्वास करो, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने यही कहा, जीव को चाहिए कि भगवान की कृपा का अनुभव करे। फिर दूसरी बात, जो कुछ कृपा है उसका आने वाली कृपा का इंतजार करे, और जो कुछ मिल गया है उसी में संतुष्ट रहे। ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हो गए कन्हई, वरदान दिया, एक कल्प तक के लिए प्रणाम कर लिया और ब्रह्मा जी जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जाते जाते एक पूछना चाहता प्रश्न है। भगवान ने कहा, क्या? कहने के, प्रभु एक बात बताओ, आपने ये बताओ कि इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? ब्रह्मा ने कहा, प्रभु अरे इन ब्रजवासियों को तो मैं मुक्त कर दूंगा। कहने के, वो तो आपने पूतना को भी मुक्त कर दिया था, जो विष लेकर के विष पिलाने आए थे उसको मुक्त कर दिया था। भगवान कहने लगे, अकेले नहीं, परिवार के साथ इसको मुक्त कर देंगे इनको सबको। कहने लगे, वो तो रावण को भी कर दिया था, परिवार के साथ मुक्त कर दिया था। भगवान कहने लगे, फिर ब्रह्मा कहने लगे, अब आप ही बताओ। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी हमारे स्वभाव को जानते हो। ब्रह्मा जी मुझे जानते हो, मेरा सब कुछ भक्तों पर है। या तन मन या बैकुंठ लोग, भक्तों के लिए निछावर है। आप तो जानते, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। जो कुछ भी है हमारे भक्तों का, हमारा ब्रह्मा कुछ नहीं है। तन मन धन वैकुंठ जो कुछ है, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे हमारी शक्ति संपत्ति पर हमारे भक्तों का ही अधिकार है। और मैं तो अपने भक्तों का ऋणी हूँ, मैं अपने भक्तों से कभी ऋण नहीं होता हूँ। बस वो क्या करें, हमारा चिंतन तो करें। यम यम वाक्य स्मरण भावम त्यज्य तन्ते कलेवरम। जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता करता हूँ, जो मेरी याद करता है मैं उस पर दया करता हूँ।
बस ऐसे उन परमात्मा में आप सभी लोगों का निरंतर मन लगा रहे और वो परमात्मा आप सभी लोगों को निरंतर सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। ये भोग, ये सुख, ये धन, ये वैभव, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो उसी से होने वाला है अगर आपका मन भगवान से लग गया। इतने लोग जो आ जाते हो महाराज, हम तो यही जानते कि इन्हीं लोगों का मन लगा। उतने ठंडक में जो गिनती के लोग हैं तो बहुत से लोग, लेकिन भगवान के मार्ग पर सब नहीं चलते। भगवान खुद कहते हैं मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे। अर्जुन, हजारों में कोई एक होता है वो इस मार्ग पर चलता है। तो आप गणना कर लेना जितनी जनसंख्या आपके उर्दोली की, 1000 में से अगर एक आ गया तो समझो कोरा पूरा हो गया। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए यहीं पर कथा विराम लेते। कल मध्याह्न काल के समय में बहुत सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, सायंकाल फिर कथा, परसों कथा की पूर्णाहुति। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे और निरंतर भगवान की कृपा बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः